दिल्ली में तूफान बारिश से अकबर रोड पर टूटे कई पेड़, सड़क पर पेड़ गिरने से आवागमन प्रभावित, रोड पर साफ सफाई का काम जारी। ग्रेटर नोएडा में बारिश के चलते जगह जगह हुआ जलभराव, सूरजपुर इलाके में सड़कें बनी तालाब, गाड़ियों के आने जाने से हो रही परेशानी, रेंग रेंग कर चल रहे वाहन। हरियाणा के यमुनानगर में बारिश से खुली नगर निगम की पोल, बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी, गलियों में लगभग 3 फीट तक भरा पानी, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। महाराष्ट्र के भिवंडी में सड़कों के बीचों बीच फंसा ओवरलोड ट्रक, भिवंडी वाडा हाईवे पर 7 से 8 किलोमीटर लगा लंबा जाम, लोगों को भारी दिक्कत। तय समय से 8 दिन पहले केरल पहुंचा मानसून, केरल, कर्नाटक, तटीय महाराष्ट्र और गोवा में अगले 7 दिनों तक बहुत भारी बारिश की चेतावनी, केरल, गोवा और कर्नाटक के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी। भारी बारिश की वजह से बरसाती नाले में आया उफान, आम दिनों में सूखे रहने वाले नाले में अचानक आया बहुत ज्यादा पानी, सड़क किनारे खड़े वाहनों को बहाकर ले गया सैलाब। शिमला में रामपुर के आसपास के इलाके में जबरदस्त ओलावृष्टि, श्राईकोटी माता मंदिर के पास का वीडियो आया सामने, ओलावृष्टि से बागवानी को नुकसान। जम्मू में आंधी चलने से मची अफरा तफरी, तेज हवाओं के झोंकों की वजह से गिरा बीएसएनएल का मोबाइल टावर। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में गर्मी से बेहाल, बाघिन का पोखर में प्यास बुझाते वीडियो वायरल, बाघिन के साथ 2 शावक भी आ रहे नजर, एक और वीडियो में पोखर के पानी से गर्मी दूर करता दिखा बाघ। दिल्ली में फिर डराने लगा कोरोना, 23 नए मामले किए गए दर्ज, राज्य सरकार ने अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, वैक्सीन और दवाइयां तैयार रखने के दिए हैं निर्देश। महाराष्ट्र के ठाणे में मिले कोरोना के 10 नए मरीज, सिविल अस्पताल ने एहतियात के तौर पर 40 से ज्यादा बेड किए तैयार। गुजरात के सूरत में 2 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि, कोविड के सामने आने के बाद प्रशासन हुआ अलर्ट। कर्नाटक में कोरोना के अब तक 35 मामले किए गए दर्ज, बेंगलुरु में 9 महीने का बच्चा भी हुआ संक्रमित, मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा राज्य में नहीं है कोई चिंताजनक स्थिति। देश में कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत, महाराष्ट्र के ठाणे में 21 साल के युवक की कोरोना से गई जान, वहीं बेंगलुरु में 84 साल के बुजुर्ग ने कोविड से तोड़ा दम। कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क, सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य सचिव ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 घंटे बाद करेंगे मन की बात, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार होगा कार्यक्रम का आयोजन। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ मुस्तैद, भीषण गर्मी में सीमा की सुरक्षा में जुटे हैं जवान, कहा पाकिस्तान की हर हरकत का देंगे करारा जवाब। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह में 27 मई तक मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित, सरकार ने सुरक्षा कारणों से लिया फैसला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने 3 जिंदा पाकिस्तानी गोलों को किया डिफ्यूज, भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने एलओसी पर दागे थे गोले। पाक के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार सहदेव सिंह की 11 दिन की रिमांड, पाकिस्तानी एजेंट को बीएसएफ और नेवी की गुप्त जानकारी साझा करने का आरोप। गुजरात के बनासकांठा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मार गिराया पाकिस्तान का घुसपैठिया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि, कहा हमारे बीच के ही कुछ लोग आतंकियों को देते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समर्थन। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पहुंचा शशि थरूर की अगुवाई वाला प्रतिनिधिमंडल, 9/11 आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि, इसके बाद गुयाना के लिए रवाना हुआ दल। शशि थरूर ने कहा आतंकवाद के खिलाफ दुनिया का एक साथ खड़ा होना जरूरी, अगर पहलगाम जैसा हमला दोहराया गया तो भारत चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान की पोल खोलने जापान गई संजय झा की टीम के सदस्य अभिषेक बनर्जी ने पागल कुत्ते से की आतंकवाद की तुलना, पाकिस्तान को बताया हैंडलर।
बहरीन से पाकिस्तान को 2 टूक। भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के नेता बैजयंत पांडा ने कहा, भारत परमाणु झांसे से नहीं होगा ब्लैकमेल, हम जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं और करेंगे। बहरीन में बोले ओवैसी, पाकिस्तानी आतंकियों और आईएसआईएस में नहीं है कोई फर्क। उन्होंने पहलगाम में धर्म पूछकर और कुरान का हवाला देकर लोगों को मारा।